चलिए आज महाडिबेट में बात करेंगे एसआईआर की। जो बिहार में हुआ वही अब देश भर में होने जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। आज रात 12 बजे से एमपी और छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी कि अब हर फर्जी वोट का हिसाब होगा, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाएगा। वो लोग जो देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिन्होंने मतदाता सूची में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाकर भारत में वोटिंग का अधिकार ले लिया है, अब उन सबका हिसाब होगा। जैसे बिहार में एसआईआर के बाद 47 लाख नाम हटाए गए थे, वैसे ही अब एमपी और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा जो गलत तरीके से जोड़े गए हैं। लेकिन इस पर शुरू हो गई है सियासत। जैसे बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने हो हल्ला खूब मचाया। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। बिहार में एसआईआर पर जनता के सवालों को चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया था और ऐसे नहीं होना चाहिए। उधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के नाम पर राजनीति कर रही है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे इसी पर चर्चा। चुनाव आयोग तैयार, अब पूरे देश में एसआईआर। कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन की तैयारी, एमपी छत्तीसगढ़ की बारी। एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं को पारदर्शी होना चाहिए और पारदर्शिता के माध्यम से शंकाओं को निर्मूल करने की प्रक्रिया उसमें समाहित की जानी चाहिए। एसआईआर के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जो अवैध नागरिक भारत के मतदाता बने बैठे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे। कल से दूसरा चरण शुरू, सियासी रण। एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है। और जो अवैध है, विदेशी है, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्लान कर दिया है। इसमें एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल हैं। मंगलवार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी चुनाव आयोग तैयार है और दूसरी तरफ सियासत भी अब इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एसआईआर के बहाने वोट काटने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी का दावा है कि इससे वोटर लिस्ट में शुद्धता आएगी। आखिर एसआईआर पर इतना हल्ला क्यों? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो अगर विपक्ष को एसआईआर से आपत्ति है तो सबूत दीजिए, सबूत के साथ आप कोर्ट जाइए। लेकिन सबूत की बात पर सब चुप्पी साध लेते हैं। अगर एसआईआर के जरिए फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता के साथ एसआईआर होता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर से पहले ही सियासी हल्ला शुरू हो गया है। आखिर क्यों है ये? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे। पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, एसआईआर पर आपत्ति या फिर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल नंबर 2, एसआईआर में पारदर्शिता का सबूत क्या है? सवाल नंबर 3, एसआईआर के नाम सियासत करने के क्या मायने हैं? आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमानों का पैनल चर्चा में मेरे साथ शामिल है। धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जिंदल, अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ कनेक्ट हैं। राहुल राज, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय धवले जी, बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट है। मोहम्मद आसिफ जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले राहुल राज जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि एसआईआर जिसकी शुरुआत आज रात 12 बजे से यानी कल से होने वाली है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। अगर वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है, जिस पर कांग्रेस खूब हो
हल्ला कर रही थी, फर्जी वोटर फर्जी वोटर फर्जी वोटर। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस को क्या इस पर आपत्ति है? अब उसकी पारदर्शी प्रक्रिया पर है जो पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। अभी तक आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने खुद बताया कि चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया जो सवाल बिहार के एसआईआर में उठे। खुद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 65 लाख नाम आपने काटे, नाम काटे गए लेकिन नाम जुड़े नहीं। फिर कर्नाटका का उदाहरण देखिए जो राहुल गांधी जी ने पत्रकार वार्ता करी, एक बार उन्होंने सबूत दिए कि अलग अलग घरों में अलग अलग नाम पाए जा रहे हैं, एक घर में 80 लोग मिल रहे हैं। दोबारा उन्होंने सबूत दिए किस प्रकार एक तीसरे के मोबाइल नंबर से एक दूसरे का नाम काटा जा रहा है और अगले को पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो सवाल वहीं के वहीं खड़े और अब आपने पूरे देश में जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे बात करूं, ये एसआईआर जो फॉर्मेट पूरा मध्य प्रदेश में तैयार हुआ है, इस एसआईआर फॉर्मेट में 2003 का जो लास्ट एसआईआर हुआ था उसको आधार माना जा रहा है। 2004 के बाद के जितने भी नाम मध्य प्रदेश में जुड़े हैं उनको दोबारा अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। 2003 में 2008 में हमारे यहाँ डिलिमिटेशन हुआ है तो विधानसभा बनी थी तो लोगों के नाम वैसे ही यहाँ से वहां शिफ्ट हुए थे। जो एसआईआर का फॉर्मेट मध्य प्रदेश में हुआ, जो दोनों दलों की मतदाता सूची देखते हैं उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बताया कि भाई 2003 के बाद की वोटर लिस्ट हम देंगे। 2003 में मध्य प्रदेश में 3,79,36,518 मतदाता थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 5,65,95,333 मतदाता, यानी इस आधार पे 1,86,58,815 मतदाताओं को, जिसमें शायद 87 के बाद जन्मे आप और हम भी शामिल हैं, हमको दोबारा अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। इसकी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हमें एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि भाई मैं एक 1987 से लेके 2/12/2004 के बीच में जन्मा हूं, मेरे माता पिता का इस सूची में यहाँ पर नाम है और इसके बाद आप मेरा जन्म प्रमाण पत्र ये। अब एक सवाल ये उठता है, जो आम मतदाता है, जो आम गरीब मतदाता है, आदिवासी भाई है, हमारा दलित भाई है, जो ग्रामीण अंचल में रहता है, जो वन भूमि में रहता है, आप ये प्रक्रिया आपको सामान्य प्रक्रिया लग रही है? मुझे राहुल जी एक बात बताइए, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने यही तो मुद्दा उठाया था ना कि एक वोटर का नाम अलग अलग जगहों पर है, अब एक लिस्ट के अंदर 2-2 बार नाम है, 3-3 बार नाम है। यही तो सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया था और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन वो एसआईआर के तौर पर लेकर आ रहे हैं कि अब पूरे देश में एसआईआर होगा, पूरी जितनी भी लिस्ट है वोटर लिस्ट सबका सफाया होगा। तो इसमें ये जो प्रक्रिया है वो तो फॉलो करनी पड़ेगी ना राहुल जी? नहीं पूजा जी, देखिए ऐसा है, कोई भी प्रक्रिया जनता के सरलीकरण के लिए होती है, उलझाने के लिए नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, ये मैंने आपको वो मुद्दे बताए जो खुद चुनाव आयोग ने बताया अभी मीटिंग में मध्य प्रदेश में। दूसरा, जो सवाल बिहार के एसआईआर का था, जो कर्नाटका में धांधली बेंगलोर में पकड़ाई गई, वो तो यथावत है ना, उनका जवाब किसने दिया? भाई राहुल गांधी जी ने साफ तरीके से कहा कि ये व्यक्ति वो है जिसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके सामने वाले का नाम डिलीट कर दिया गया। इसका जवाब आज तक मिला क्या? वो लोग जिनके नाम 80-80 लोगों के नाम एक घर में मिले, जिनके मकान के नंबर 0 मिले, चुनाव आयोग ने तो एक मजाक कर दिया, ऐसा होता है जी, महिलाओं के वीडियो जारी नहीं कर सकते। अभी राज्यसभा में जब वोट डल रहा था तब तो महिला हमारी सांसदों के वीडियो जारी करे गए, तब वहां पे महिला मतदाताओं के वीडियो जारी करने में क्या आपत्ति थी? ठीक ये बात है कि इनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है राहुल जी। अजय जी, हो चुकी है, अजय जी से मैं जवाब लूंगी। अजय दवले जी बताइए, कह रहे हैं कि पारदर्शिता को लेकर यहां पर सवाल उठता है और ये सवाल देखिए इसलिए भी उठेगा अजय जी क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया कि कितने घुसपैठिए निकले, जब सवाल कुछ और पूछे गए चुनाव आयोग से तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, तो सवाल उठेगा ना सर? जी देखिए पूजा जी, मुझे लगता है चुनाव आयोग ये बार बार स्पष्ट कर चुका है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण रहे या मतदाता सूची में नामों को एडिशन डिलीशन या बाकी अन्य प्रक्रियाएं, ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 से लेके वो सारे अधिकार उसको संविधान ने दिए हैं, उन अधिकारों के तहत ये काम होता है। रही बात दूसरी कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या एम्पावर्ड करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की सेक्शन 21-23, ये सारे इसलिए प्रोवाइड करता है कि चुनाव आयोग इसके लिए ही बनाई गई है कि वो बार बार देश में मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण करेगा, मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करेगा और उसके बाद में एक फेयर ट्रांसपेरेंसी मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करेगा। तो चुनाव आयोग को बनाया तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया, हमारे संविधान ने अधिकार दिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजन के माध्यम से चुनाव आयोग को एम्पावर्ड किया जाता है कि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सके। रही बात मेरे मित्र राहुल राज जी ने जो उठाई और बहुत हास्यास्पद है कि योगेंद्र यादव, PUCL, ADR
और आरजेडी, इन सभी का एक बंच ऑफ पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगे बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस चल रही थी उसको रोकने के लिए। उस पूरी प्रक्रिया के दौरान बार बार इस बात को उजागर किया गया, बार बार इस बात पे भर दिया गया कि चुनाव आयोग कुछ तो छुपा रहा है, चुनाव आयोग कुछ तो छुपा रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन नामों को आपने हटाया है विद इन 24 आवर्स आप उसको पब्लिश कर दीजिए आपकी वेबसाइट पे, देश के चुनाव आयोग ने उनको पब्लिश कर दिया। 65 लाख नामों को इनिशियल ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 30,000 लोगों ने अपील की थी कि हमारे नामों को वापस जुड़ाइए। फिर चुनाव आयोग ने यह प्रश्न भी देश के जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, जो लोग पॉलिटिकल पार्टी थी, उनसे प्रश्न पूछा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो चुनाव आयोग के पास ना जाकर आप ही के पास क्यों आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे और पूछा कि एक बहुत बड़ा हवाला खड़ा किया गया आधार को लेके। चुनाव आयोग ने फिर कह दिया कि सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं हो सकता आधार। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया मैं आपको सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक समझे अजय जी। ये राहुल राज जी का कहना है कि जो पूरी प्रक्रिया ना ये इतनी जटिल हो चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति को ये साबित करना है एसआईआर के जरिए कि वो वोटर लिस्ट का हिस्सा है तो उनके लिए इस प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया है, जबकि ये तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, वोटों का फायदा पहुंचाने के लिए अब ये एसआईआर हो रहा है और ये पारदर्शी तरीके से हो नहीं रहा है। मुझे लगता है राहुल राज जी थोड़ा सा अध्ययन कम करके आए। 2003-4 में एसआईआर हुआ था, पूरे देश में हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने ही कराया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय एनडीए की सरकार हुआ करती थी, 4 के बाद में यूपीए की सरकार। तो ये इस प्रकार से पॉलिटिकल गिमिक का जो प्रश्न है उस पर हम इसका ये सीधा उत्तर है। रही बात पारदर्शिता की, रही बात जटिल प्रक्रिया और सरल प्रक्रिया की, इस देश में अब उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि उन्होंने महादेवपुरा का उदाहरण दिया। महादेवपुरा को लेकर भी देश की सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया कि बिना तथ्यों के आधार पर, बिना एविडेंस के साथ में आप ऐसी कोई पिटीशन नहीं लगा सकते और जिस पिटीशन का कोई आधार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन नाम हटाए गए। राहुल गांधी जी ने अपने स्टेटमेंट में खुद कहा कि ऑनलाइन नाम हटाने का प्रयास हुआ है, जबकि चुनाव आयोग की ऑनलाइन नाम हटाने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि अपीलेट अधिकारी होता है और सत्यापन करने के बाद ही किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है। तो इस देश को, इस देश के मैं फिर आपके पास लौटती हूँ। एक प्रतिक्रिया मैं विनीत जिंदल जी से ले लेती हूँ, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। विनीत जी, क्योंकि देखिए मताधिकार तो ये संविधान की तरफ से दिया गया अधिकार है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि इस एसआईआर के जरिए लोगों के मत का अधिकार छीना जा रहा है और ये पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? तो देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत धारणा जो है ये बताई जा रही है लोगों के बीच में। और जो प्रक्रिया है एसआईआर की, 9 बार पहले आज़ादी के बाद 9 बार एसआईआर हो चुका है हमारे देश में और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती रही है जो भी मतदाता सूची है उनको ठीक करने को लेकर। अब अगर कोई मतदाता सूची के अंदर लोग ऐसे आ गए या ऐसे लोग हमारे देश में हैं जिनका कोई अधिकार नहीं है मत देने का, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को इस मतदाता सूची से बाहर निकाला जाए। अब बात यहाँ पे लगातार मैं आपकी डिबेट में सुन रहा हूँ कि ये प्रक्रिया जटिल कर दी गई है, मेरी समझ से बाहर है। मैं आज उनकी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी पीसी देख रहा था और उन्होंने बड़ा सरल तरीके से बताया कि प्रक्रिया है क्या। मुझे तो नहीं लगता कि उसके अंदर कोई जटिलता है। आपके पास बीएलओ आएगा, फॉर्म लेके आएगा, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपका फॉर्म भरेगा, आपका फॉर्म भरेगा, आपका डाटा जो है वो कलेक्ट करेगा, आपका डाटा कलेक्ट करके आपको वेरिफिकेशन भी वही करके देगा। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है। अगर एक मतदाता को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही तो आप सोचिए इतने बड़े देश के अंदर, इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ हमारे देश का चुनाव आयोग इतनी बड़ी प्रक्रिया कर रहा है, हमें तो इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के अंदर लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो सब बिल्कुल निराधार हो गई हैं, उनका कोई वर्चस्व नहीं बचा, वो तो अपना काम ही नहीं करती। इस तरीके के लगातार ऐसा प्रोजेक्शन दिया जाता है। मुझे लगता है ये जो बात लगातार उठाई जा रही है बार बार, वो इसी उसमें चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया जो मामला चल रहा है उसकी बात आप देखिए कि आज तक पिछले 8-9 महीने से एसआईआर को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन आज तक कोई एक भी ऐसा एविडेंस जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ये कह दे कि नहीं भाई आपने जो प्रक्रिया अपनाई है वो गलत है, आज तक नहीं हुआ। उल्टा बिहार के बाद आज पूरे देश में एसआईआर करने की प्रक्रिया करने की बात को आज हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा। तो आप समझिए कि क्या इंटेंट है पूरा जो विपक्ष है उसका।
और मैं तो मानता हूं कि एक नागरिक होने के नाते, एक संवैधानिक कानूनी जानकार होने के नाते, मैं अपने देश के कानून व्यवस्था को, हमारे देश के चुनाव आयोग को इस बात की बधाई देता हूं कि वो इतने बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति को जो अधिकार है हमारे देश के नागरिक का, वो उसको दिलाने में सक्षम है और पूर्ण रूप से उसको दिलाने का काम कर रही है। ठीक है विनीत जी। मोहम्मद आसिफ बताइए, देखिए विनीत जी ने भी बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया कि ये कोई जटिल प्रक्रिया है नहीं, और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक मंशा के लिए हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर वोटर लिस्ट से उन फर्जी नामों को हटाया जा रहा है जो घुसपैठी हैं, जो अवैध तरीके से भारत देश के अंदर रह रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये तो हो ही जाना चाहिए ना मोहम्मद आसिफ। देखिए, मैं तो तारीफ करूंगा इलेक्शन कमीशन की। बिहार में एफआईआर कराने के बाद में अभी तक ये नहीं बताया उन्होंने कितने घुसपैठिए बिहार के अंदर मिले हमें। मैं तारीफ करूंगा। इससे पॉलिटिकली तो मैसेज जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन देश को मैसेज देने में इलेक्शन कमीशन नाकाम साबित हुआ है। कोई आंकड़े ना देना, ये दर्शाता कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकली मूवमेंट है। आप बताते ना, सारी आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई, हमने इतने लोगों को बांग्लादेशी पकड़ा बिहार के अंदर, इतने बांग्लादेशियों के वोट हमने कैंसिल किए, ये आंकड़ा तो आपके पास है ना, तो आपने उजागर क्यों नहीं किया? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आज कहा कि 12 राज्यों में करेंगे, 4 राज्य ऐसे जो अगली साल चुनाव हो ना, असम को छोड़ दिया उन्होंने कहा असम के अंदर ही वहां का अलग मामला हैं। असम के कौन से मामला हैं? असम के अंदर 2018-19 के अंदर 19 लाख घुसपैठिए पकड़े। उस घुसपैठियों को क्या हुआ? आज 25 चल रहा है, 36 साल चल रही है। बताएं असम के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी कि 19 लाख लोगों को क्या किया, कितने लोगों को हिंदुस्तान से बाहर भेजा इन बांग्लादेशियों को। वो आंकड़ा 23-24 का 411 सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से, सामने नहीं, पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 411 का। जिन्होंने नाइजीरियन पकड़े गए 1414, वो बांग्लादेशी नहीं है। तो आप देखिए सरकार की सोच को और मानसा को किस तरीके से। अभी 2 दिन पहले बिहार के अंदर एक बार एनडीए की सरकार और बना दीजिए, पकड़ के निकाला जाएगा। तो 11 साल से मूंगफली का पकौड़े तलना सिखा रहे थे बांग्लादेशियों को आप। क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं था कौन बांग्लादेशी है? क्या आज के होम मिनिस्टर को मालूम नहीं? कहा है 11 साल से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है ना, तो 11 साल से कुछ ना करने में नाकाम साबित हुए। आपका जो आंकड़ा है, अभी तक आपने 2015 से लेके 19 तक 1577 बांग्लादेशी बाहर भेजे, सिर्फ 1577, सिर्फ 5 साल के अंदर। ठीक है, तो आप बांग्लादेशी जहां एक सेकंड जी, जहां चुनाव होता है, छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक छोटा सा आप ही से पूछ रही हूँ सर, मुझे ये भी बताइए कि ठीक है आप सरकार की मंशा को लेकर, चुनाव आयोग की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तो आप देखिए ना, एक तरफ तो एसआईआर का वो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जहां चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, वहां पर वो एसआईआर की मांग कर देते हैं। तो ये दोगलापन कौन सा दोगलापन है? ये दोगलापन नहीं है। हमने कहा था जहां जरूरी है वहां करिए। हमने कब बंगाल के विरोध का आपसे, कब केरल का विरोध किया आपसे? वक्त चाहिए ना। बिहार में अनंत बनन के अंदर आपने जब चुनाव जहां होना था वहां किया। ये आपकी मानसा पे, इलेक्शन कमीशन की मानसा पे सवाल उठाता है। ठीक है, जहां पे इलेक्शन कमीशन एक भी बात का जवाब देने में सही साबित नहीं हुआ, किसी भी बात का विपक्ष का इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। यही हमारा कहना है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरकार के कहने से जो फैसले ले रहा है, अपने एक भी बयानात को नहीं बता पा रहा देश को कि ये प्रक्रिया, इसके तहत हमने इतना बांग्लादेशियों को बिहार के अंदर हमने वोटर लिस्ट से बाहर किया। ये आंकड़ा देना इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देता? ठीक है, असम इसकी मिसाल है। असम से किस तरीके से जहां पर चुनाव था वहां पर फटाफट से एसआईआर हो जाता है, लेकिन अगर मैं ये 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं जिनकी सूची आज जारी की गई है जहां पर एसआईआर होगा, अगर मैं एमपी छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, हाल फिलहाल तो सर वहां पर कोई चुनाव है नहीं। देखो पूजा, चुनाव भले नहीं है, लेकिन मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का काम होता है वो किसी एक दिन, 2 दिन या 1 महीना, 2 महीने में नहीं हो पाता है। मतदाता सूची का मात्र पुनरीक्षण का काम में 1 वर्ष लगता है, तब जाकर के फाइनल मतदाता सूची बनती है। और ये तो गहन पुनरीक्षण का काम है, एसआईआर का काम है, तो इसमें तो वक्त लगेगा ही। और अगर अपन ये मान लें कि मिनिमम 1 वर्ष का समय लगेगा, तो 2026 पूरा इसी जांच में निकल जाएगा मतदाता सूची की। 27 में चुनाव, 28 में चुनाव आ जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ये कहना गलत है। और दूसरी चीज़ है कि मध्य प्रदेश में पिछला एसआईआर 1 जनवरी 2023 की डेट में हुआ था। 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 साल बाद अगर मतदाता सूची सर 2003 का पुनरीक्षण का काम हो रहा है, तो इसमें
हाँ 2003 में, सॉरी 2003 में, जी, 1 जनवरी 2003 में हुआ था। 22-23 साल हो गए हैं। अगर मतदाता सूची की जांच हो रही है तो गलत क्या हो रहा है इसमें? देखिए, बहुत से मतदाता इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। कोई किराए के मकान में रह रहा था तो वो अपने स्थायी मकान में चला जाता है। तो अगर जो नया अभी पुनरीक्षण होना है उसमें BLO जब घर घर जाएगा तो एक एक मतदाता का नाम सूची में सही जगह आ जाएगा। दूसरी चीज कि देखिए, नाम काटे जाने की संभावना इसीलिए भी नहीं है कि BLO सिर्फ एक बार जाकर के नाम जोड़ लेगा या काट लेगा, ऐसा तो है नहीं। BLO को 3 बार मतदाता के घर जाना है। अगर एक बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, तीसरे बार तो मिलेगा। हाँ। अगर उसके बाद नहीं मिलता है तब वो नाम शिफ्ट करेगा, नाम काटेगा। दूसरी चीज ये है कि जो पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसमें ये है कि 1 जनवरी 2003 से लेकर के अब तक के अगर कोई नए मतदाताओं का नाम जुड़ा है तो उनको ये सिर्फ बताना है कि वो भारतीय हैं। उनके रिलेशन में उनके मदर फादर जो पहले से वोटर है उनका प्रमाण देना है। इससे ज्यादा कोई तो बात है नहीं। ठीक है और सर। इसमें गलत क्या है? कोई ये जरूरी थोड़ी है कि हर जगह घुसपैठियों का ही नाम मतदाता सूची में जुड़ा हो। ठीक है और सर। दूसरी चीज पूजा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को बरकरार रखना चाहिए। पहले भी क्या है, EVM में खेल होता है, EVM में हैक होती है, EVM के जरिए कोई दल चुनाव जीत लेता है। ये तमाम आरोप लगे, आज तक कोई प्रमाणित हुआ क्या? तो संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम करने दो और ये बहुत राजनीतिक अहम दल बात उन है पर कि नजर बिना रखें। प्रमाण के अगर इस तरीके से हो हल्ला किया जाएगा और जो लोकल, अगर हम इन बॉडीज की बात करें, डेमोक्रेटिक बॉडीज की बात करें, इन पर इस तरीके से सवाल खड़े किए जाएंगे तो ये तो बिल्कुल सरासर सही नहीं है ना। राहुल जी बताइए, सबूत क्या दे पाए हैं? अगर बिहार की भी बात करें तो खूब हो हल्ला मचाया गया, लेकिन सबूत क्या दिया सर? आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सबूत के बिना कैसे जाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस या सिर्फ डिबेट के माध्यम से सवाल खड़े कर देना, क्या आपको लगता है कि ये इनफ है? राहुल जी देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो आपको एक लाइन में ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष SIR का विरोध नहीं कर रहा, वो उसकी प्रणाली पे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। SIR की प्रणाली पे SIR शब्द से किसी को परहेज नहीं है। कांग्रेस तो खुद कह रही है कि साहब जो फर्जी नाम भारतीय जनता पार्टी जुड़वा रही है उन्हें काटो। जो सबूत दिया उसका तो कुछ जवाब नहीं दिया। आप बार बार बात को घुमा रहे हैं। उन्होंने कह दिया, वकील साहब ने बहुत सरल प्रक्रिया। मैंने सीधा सवाल करा, आदिवासी दलित वर्ग का व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, जिस देश में बिना रिश्वत के जाति प्रमाण पत्र न बनता हो, जिस देश में बिना रिश्वत के जन्म प्रमाण पत्र न बनता हो, वहां आप आधार कार्ड को नल वॉइड कर रहे हैं। आपने कहा बिहार में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद तो आधार कार्ड की बात आई, यहाँ आधार कार्ड को हटा के आपने मध्य प्रदेश में जो मीटिंग हुई उसमें आपने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि साहब माता पिता का नाम उसमें से ढूंढ के आपको बताना होगा। जब मैंने आपसे कहा कि 2008 के डिलिमिटेशन में एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में किसी का नाम जुड़ गया तो वो वहां मतदाता सूची ढूंढना पड़ेगा। और जो BLA की बातें कर रहे हैं, घर घर जाएगा, अगर वो इतने ही निष्पक्ष होते तो आज देश का आम नागरिक को परेशान होना पड़ता। मतलब पार्टियों के लोग जा रहे हैं और घर बैठ के जहां चुनाव, ये अभी फसल बीमा बढ़ जाते हो, किसानों की क्या बोलते हैं राहत राशि बढ़ जाती हो, वहां आप हमसे कह रहे हो कि साहब बहुत पारदर्शिता से होगा। सीधा सवाल है, चुनाव आयोग ने आज तक राहुल गांधी जी के द्वारा पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा के ये कह दिया कि बहन बेटियों का वीडियो जारी नहीं कर सकते। ठीक है राहुल जी, ठीक है, है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया कि सबूत क्या पेश कर पाए हैं। अजय जी, आपसे सवाल जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं, आ रही हूँ उससे रुकिए जरा, आप ही के सवाल को आगे लेकर जा रही हूँ। अजय जी बताइए कि ये बात बार बार उठेगी कि चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे गए उसका जवाब भी नहीं मिला है सर। देखिए पूजा जी, चुनाव आयोग ने उसी संवैधानिक संस्थाओं ने जो उसको अधिकार प्रदान किए, उसी अधिकारों के तहत कहा था कि राहुल गांधी ऑन एफिडेविट ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन प्रश्नों को चुनाव आयोग को दे दे, चुनाव आयोग उत्तर दे देगा। क्योंकि राहुल गांधी भी जानते हैं यदि वो ऑन एफिडेविट कुछ देते हैं और उसमें फिर से संदेह उत्पन्न होता है, उसमें झूठ निकलता है, तो राहुल गांधी के विरुद्ध FIR है। वीडियो देश में मैंने आपके बीच में नहीं बोला था राहुल, देश में 90 करोड़ लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग किया, अपने इलेक्शन फ्रेंचाइज का उपयोग किया। क्या इस देश के इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे और 90 करोड़ सर बिहार में घुसपैठिए कितने मिले ये भी बता दीजिए। देखिए चुनाव यही प्रश्न है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। बिहार सिर्फ घुसपैठियों को निकालने के लिए SIR नहीं होता है। SIR ऑब्जेक्टिव क्या है? डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना,
मृत और ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आज रात 12 बजे से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार की तर्ज पर अब देश भर में एसआईआर कराने का यह निर्णय लिया गया है, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या देश के अलग अलग राज्य, विपक्ष की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।